हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नटराज स्टडी सेंटर पर। मैं हरेंद्र राजपूत आपको यहाँ पर फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ फुल क्लास 12। ठीक है ना फ्रेंड। तो अभी तक हमारा क्या चल रहा था, इसमें सेकंड चैप्टर चल रहा था, वो हमारा कल कंप्लीट हो चुका है। आज हम आए हैं आपके पास अगला चैप्टर लेकर के, थर्ड चैप्टर, जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक जी यहाँ पर दिया गया है, उसको यहाँ पर आज डिफाइन करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। क्या है दोस्तों, आप लोगों के सेशन बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से चल रहे हैं दोस्तों, तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है कि जो मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, तो ये और लोगों तक भी पहुंच सके। ठीक ना, जो गांव में रह रहे हैं लोग जो भी बच्चे उन तक नहीं पहुंच पाती हैं कुछ चीज़ें, इसलिए जो भी तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में जो फ्रेंड हो दोस्तों, तो उन तक इनको जरूर शेयर कर दें। ठीक है ना फ्रेंड, ताकि वो भी इनका यूज कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। जो आपका टॉपिक दिया गया है इस पर चर्चा करते हैं। आखिर क्या है जी आपका, सबसे पहले दिया गया है आपका क्या, स्थिर विद्युत प्रेरण। क्या दिया गया है, स्थिर विद्युत प्रेरण। तो हमें स्थिर विद्युत प्रेरण को समझना है फ्रेंड कि आखिर जी होता क्या है। तो सबसे पहले तो हम हेडिंग याद करेंगे, स्थिर विद्युत प्रेरण किसे कहते हैं, ऐसा आपका परीक्षा में आ जाएगा। या फिर जी आपका क्या है, इसलिए आपको जो बेसिकली डेफिनेशन पढ़ाई जा रही है, ताकि आप आगे अगर वो करते हो डेरिवेशन, तो आपको वहां पर समझने में कोई कठिनाई ना हो। ठीक है ना फ्रेंड, इसलिए स्थिर विद्युत प्रेरण जी आपकी बेसिक जो जितने भी डेफिनेशन है उनको सबको कंप्लीट करूंगा। इसके बाद आपकी किस पर आऊंगा, डेरिवेशन पर। तो चलिए आज इसको डिफाइन करते हैं। क्या दिया गया है, स्थिर विद्युत प्रेरण हमें समझना आखिर जी है क्या। क्या दिया गया है, जब किसी आवेशित चालक को, सबसे पहले आवेशित और एक अनावेशित होता है दोस्तों। ठीक है, आवेशित चालक और एक होता है अनावेशित चालक। सबसे पहले समझते हैं आवेशित चालक। आवेशित चालक वो चालक होता है जो जिसमें क्या हो, धारा बह रही हो। जैसे हम ले लें क्या, एक जैसा हमारा एक बोर्ड हो गया, कौन सा जी, व्हाइट बोर्ड नहीं, जो हमारा लाइट बिजली वाला बोर्ड होता है। ठीक है ना, जिसमें हम प्लग वगैरह स्विच वगैरह लगाते हैं। तो देखो जैसे उसमें क्या होती है, धारा बहती, करंट बहता, तो कैसा हो गया, एक आवेशित हो गया। और एक ऐसा अनावेशित चालक जिसमें करंट ना बह रहा हो, एक ऐसा बोर्ड जिसमें करंट ना बह रहा हो, उसको क्या बोलते हैं, अनावेशित। ठीक है फ्रेंड, आवेशित चालक कुछ भी हो सकता, तार बोर्ड जिसमें आपकी धारा बहती है वो आवेशित हो गया, जिसमें धारा नहीं बहती वो अनावेशित। ठीक है फ्रेंड, तो मुझे लगता है जी आपका क्लियर होगा। अब इसको डिफाइन करते हैं। जब किसी आवेशित चालक को, जब किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक के पास लाया जाए, तो अनावेशित चालक के पास वाले सिरे पर विजातीय आवेश तथा दूरवर्ती सिरे पर सजातीय आवेश उत्पन्न हो जाता है दोस्तों। इसको ही क्या कहा जाता है, स्थिर विद्युत प्रेरण। अब देखो इसमें एक दो वर्ड फिर से मिले, एक तो मिला विजातीय, एक मिला सजातीय। सबसे पहले इनको डिफाइन करते हैं, आखिर विजातीय क्या होता है। देखो दोस्तों, विजातीय आवेश वो होते हैं जो प्लस और माइनस से मिलकर बने होते हैं। जैसे जिनमें क्या होता है, विजातीयों में आकर्षण, और सजातीय में क्या होता है, प्रतिकर्षण। अब देखो जो आपकी सजातीय होते हैं, क्या सजातीय, इसको समझना दोस्तों, स्पेस कम है इसलिए कम में ही आपको काम चलाना पड़ेगा। जो आपके सजातीय होते हैं वो कैसे होते हैं, सेम सेम होते हैं। जैसे धन धन, और ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस, तो जी आपकी कैसे होगा, सजातीय। सजातीय मतलब सेम सेम, या तो प्लस प्लस होंगे या माइनस माइनस। ठीक है, एक होता है क्या, विजातीय दोस्तों। विजातीय में क्या होता है, इसमें आपका एक प्लस होता है और एक माइनस होता है फ्रेंड। तो जो हो गया आपका विजातीय। विजातीय में हमेशा क्या होता है, आकर्षण। ठीक है, और जो सजातीय होते हैं उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण। आकर्षण मतलब जो एक दूसरे के पास आते हैं, और प्रतिकर्षण दोस्तों होता है जो एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो मुझे लगता है जी सजातीय और विजातीय आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं सीधा अपनी इस पर डेफिनेशन पर। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है अपनी, जब किसी आवेशित चालक को, जब किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक के पास लाया जाता है दोस्तों। तो आवेशित और अनावेशित आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो क्या है, जब किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक के पास लाया जाता है, तो आवेशित चालक के पास लाया जाता है, तो आप अनावेशित चालक के पास वाले सिरे पर, जो अनावेशित चालक होता है उसके पास वाले सिरे पर विजातीय आवेश दोस्तों, और जो दूर सिरा होता है उसके
उसके उसके ऊपर क्या होता है, सजातीय आवेश उत्पन्न हो जाता है दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है, स्थिर विद्युत प्रेरण। तो एक बार पुनः रिवाइज कराते हैं आपकी डेफिनेशन को। क्या है स्थिर विद्युत प्रेरण, आखिर होता क्या है, तो क्या है, जब किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक के पास लाया जाता है दोस्तों, तो क्या होता है, अनावेशित चालक के पास जो सिरा होता है आवेशित चालक का, तो उस पर क्या होता है, विजातीय आवेश उत्पन्न होता है, और जो दूरवर्ती सिरा होता है उस पर सजातीय आवेश उत्पन्न होता है। तो दोस्तों इसी क्रिया को क्या कहा जाता है, स्थिर विद्युत प्रेरण। मुझे लगता है जी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है फ्रेंड, अब आते हैं नीचे। मैंने देखो आपकी आवेशित, अनावेशित, सजातीय, विजातीय जितने भी नए वर्ड मिले हैं मुझे, मैंने सभी को आपको यहाँ पर डिफाइन कराया है। फिर आता है आपका क्या, मुक्त आवेश। आपका मुक्त आवेश, दूसरा है बद्ध आवेश। तो मुक्त आवेश हमें समझना है। देखो दोस्तों इसमें क्या था, एक अनावेशित चालक था और चालक था, आवेशित चालक और अनावेशित चालक था जी। ऐसा अपना कोई आवेशित वो हो गया क्या, ये कोई एक चालक है दोस्तों, चालक है। अब इसका एक सरा जे है, एक सरा जे है। ठीक है, तो इस पर आगे समझते हैं, जिसका आगे यूज होगा, जो हमने यहाँ पर बना दिया आपका। तो क्या है पहला बी, मुक्त आवेश। तो मुक्त आवेश क्या होता है, इसको डिफाइन करना है। तो क्या हो जाएगा मुक्त आवेश, स्थिर विद्युत प्रेरण की क्रिया, जो क्रिया हमने यहाँ पर पढ़ी है, देखो वो एक शब्द में ही इतना मटेरियल हो गया। मुक्त आवेश में क्या होता है, स्थिर विद्युत प्रेरण की क्रिया में जिस सिरे का आवेश पृथ्वी में या अन्य चालकों में जाने के लिए स्वतंत्र होता है दोस्तों, उसे मुक्त आवेश कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इस डायग्राम के थ्रू आपको यहाँ पर डिफाइन कराते हैं। जी आपका एक डायग्राम दिया गया है। ठीक है, तो जी क्या है, आपका एक चालक है। इसमें क्या हो रही है, आपकी स्थिर विद्युत प्रेरण की क्रिया हो रही है ऑलरेडी। तो क्या होगा, उसमें बताया गया है, जिस सिरे का प्रेरित आवेश पृथ्वी में चला जाता है या अन्य चालक में जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, मुक्त आवेश। सब कुछ करेंगे, इसमें आवेश बह रहा है आपका। अब जे पता नहीं है आपको मुक्त आवेश या बद्ध आवेश। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो आपका जे वाला सिरा है इस तरफ का, अगर इस तरफ एक और चालक लगा है, या तो जी उसमें जाएगा या फिर जी किस में चले जाएगा, पृथ्वी में, किसमें, अर्थ में चला जाएगा दोस्तों। तो जिस चालक में कोई आवेश किसी अन्य चालक में या पृथ्वी में जाने के लिए मुक्त रहता है, उसको ही क्या कहा जाता है दोस्तों, मुक्त आवेश कहते हैं। मुझे लगता है जी आपका बिल्कुल क्लियर होगा। अब आते हैं जस्ट नीचे सी नंबर पर, फिर है आपका क्या, बद्ध आवेश। तो बद्ध आवेश को समझना है, बद्ध आखिर क्या होता है, बद्ध आवेश क्या होता है। देखो तो क्या है, इसमें स्थिर विद्युत प्रेरण की क्रिया में क्या दिया है, स्थिर विद्युत प्रेरण की क्रिया में जो क्रिया इधर हो रही थी आपकी, ठीक है दोस्तों, या फिर डायग्राम के थ्रू, या जैसे समझ लें कि जो क्रिया किसमें हो रही है, इसका डायग्राम एक अलग से बनाते हैं जे आपका, जिसमें क्या है जी, आवेश बह रहा है। ठीक है, अब देखना है, स्थिर विद्युत प्रेरण की क्रिया में या चालक की जिस सिरे का प्रेरित आवेश आकर्षण के कारण बंधा रहता है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, बंद आवेश। देखो दोस्तों, मुक्त आवेश में क्या था आपका, इलेक्ट्रॉन किसी अन्य इलेक्ट्रॉन नहीं, आवेश क्या हो रहा था, किसी अन्य चालक में जा रहा था या पृथ्वी में जा रहा था, मतलब वो एक मुक्त अवस्था में था या स्वतंत्र था दोस्तों, इसलिए वो क्या कर रहा था, गति कर रहा था। अब इधर आता है बंद चालित में, बंद आवेश में। तो बंद आवेश में क्या है, शब्द से ही हम क्या कर सकते हैं, दिखा लगाते, बंद मतलब बंधा हुआ। ये आपका कैसा है, बंधा हुआ है। तो जी क्या है, आपका गति नहीं कर पाता, एक क्या करता है, एक बाउंडेशन में रहता है। जी तो देखो क्या दिया गया है इसकी डेफिनेशन, स्थिर विद्युत प्रेरण की क्रिया में या चालक की जिस सिरे का प्रेरित आवेश आकर्षण के कारण बना रहता है। मैंने कहा था ना दोस्तों कि आकर्षण के कारण क्या रहता है जी, बना रहता है, उसे क्या कहा जाता है, बंद आवेश। तो देखो दोस्तों, इसके थ्रू समझा दी। इसमें कोई एक आपका क्या है, आवेश बह रहा है, तो जी क्या करता है, आपका किसके आकर्षण के कारण, इनमें आकर्षण होता है आपस में, आकर्षण के कारण जी क्या करता है, गति नहीं कर पाता है, एक बाउंडेड एरिया में ही बना रहता है, तो उसको क्या कहा जाता है, बंद आवेश। ठीक है दोस्तों, अब एक बार मुझे लगता है जी आपका क्लियर होगा। एक बार फिर से आपका बिल्कुल इजी लैंग्वेज में यहाँ पर रिवाइज कराते हैं। आखिर क्या है, सबसे पहले क्या दिया गया है आपका, स्थिर विद्युत प्रेरण। तो सबसे पहले हमें स्थिर विद्युत प्रेरण को समझना है।
हम इसको ऑलरेडी समझा चुके हैं। तो क्या होता है, बिल्कुल शॉर्ट में देखते हैं। जब किसी आवेशित चालक को अनावेशित चालक के पास लाया जाता है तो उसके पास वाले सिरे पर क्या होता है, विजातीय आवेश, और दूर वाले सिरे पर सजातीय आवेश उत्पन्न होता है। तो उसको क्या कहा जाता है, इस क्रिया को स्थिर विद्युत प्रेरण। फिर आता है आपका क्या, मुक्त आवेश। तो मुक्त आवेश क्या होता है दोस्तों, कोई चालक है, कोई चालक में क्या है, आपके आवेश बह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं दोस्तों। तो उसमें क्या होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन या आवेश किसी अन्य चालक में जाने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं या पृथ्वी में जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, मुक्त आवेश। और जस्ट नीचे आते हैं बद्ध आवेश। तो बद्ध आवेश में क्या होता है, मुक्त में स्वतंत्र रहते हैं, बद्ध में बंधे रहते हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखना है हमें। बद्ध में क्या रहता है, स्थिर विद्युत प्रेरण की क्रिया में आकर्षण के कारण वो क्या नहीं कर सकती, गमन नहीं कर सकती या गति नहीं कर सकती दोस्तों। उसको क्या कहा जाता है, बद्ध आवेश। तो जी मैंने आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर करा दिया है, एक बार बताया, दूसरी बार रिवाइज भी कराया है फ्रेंड। अब आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आपको नोट्स बनाने हैं, बिल्कुल इजीली तरीके से मैंने समझाया आपको। और आपको क्या करना है, इसको 2 से 3 बार देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, ताकि और भी जो जरूरतमंद लोग हैं उनके पास भी ये वीडियो पहुंच सके दोस्तों। अगर आपको सेशन पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।